हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा जेई सिविल की प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। हरियाणा जेई का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपको कौन सी किताबों को फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है, हम इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो बच्चे मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। मेरा नाम हर्ष दैया है। मैंने हरियाणा जेई के अंदर टॉप रैंक हासिल की थी। उसके अलावा सीईटी को भी मैंने टॉप किया था। हरियाणा जेई के अंदर मेरे को पीडब्ल्यूडी बी एंड आर डिपार्टमेंट मिला था। उसके अलावा एसएससी जेई के अंदर भी मेरी 8वीं रैंक थी और गेट का एग्जाम भी मैंने कई बार बढ़िया रैंक के साथ टॉप किया हुआ है। ये सभी बताने का पर्पज ये है ताकि भाई आपको ये ना लगे कि भाई मैं बिना किसी एक्सपीरियंस के या बिना किसी बेस के आपको ये सारी चीजें बताने लग रहा हूँ। मैंने इन सारी चीजों को फॉलो किया था जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और अगर आप भी उनको फॉलो करते हैं तो आप भी एग्जाम के अंदर बढ़िया रैंक ला सकते हैं और आपका जो जेई बनने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हरियाणा के या एसएससी के या किसी भी और कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया महाबचत सेल। ये सेल 27 जून से 30 जून तक लाइव रहेगी। इस सेल के अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो सबसे कम प्राइस के अंदर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इसको 1 साल की वैलिडिटी के लिए खरीदते थे पहले, तो अब आपकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली 2 साल की हो जाएगी, यानी कि डबल वैलिडिटी और मिनिमम प्राइस के अंदर। टेक्स्ट बुक के पास प्रो की मदद से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो चाहे हरियाणा का हो, उसके अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं और जिनकी टॉप रैंक आती है वे सभी टेक्स्ट बुक के पास प्रो को ही यूज करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे टेक्स्ट बुक के पास प्रो को यूज करते हैं। इसकी वजह से हमें इसके अंदर रियल कंपटीशन का अंदाजा मिलता है और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो उस चीज की भी आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाती है। तो अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो आज ही जाइए और दैया कूपन कोड यूज करके टेक्स्ट बुक के पास प्रो को बाय कीजिए। 27 से 30 जून के अंदर इसकी जो सेल है, इसके अंदर आपको मिनिमम प्राइस के अंदर और डबल वैलिडिटी के अंदर देखने को मिलेगा। इतने कम प्राइस में और इतनी ज्यादा वैलिडिटी के लिए आप इसको कभी भी बाय नहीं कर सकते। तो चलिए वापस से हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हरियाणा जेई एचएससी जेई की आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि कम से कम टाइम में और सबसे कम एफर्ट के अंदर आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम को ओवरव्यू दे देता हूं कि एचएसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इरीगेशन हो, पंचायत हो, एचवीपीएनएल हो, डीएचबीवीएन हो, पीएचईडी हो, कंट्री टाउन प्लानिंग हो या कोई भी और अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो हरियाणा का, उसके अंदर अगर आप जेई लगना चाहते हो तो आपको एचएससी जेई सिविल ये वाला एग्जाम देना पड़ता है। ये एग्जाम 2 स्टेज के अंदर होता है। पहला स्टेज इसका प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसको हम सीईटी के नाम से भी जानते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके फॉर्म अभी कुछ दिन पहले ही भरे गए हैं। अगर आपने एग्जाम के फॉर्म नहीं भरे थे या आप मिस कर गए हो तो भाई कुछ उम्मीदें हैं कि भाई हो सकता है जो करेक्शन पोर्टल है या भाई फॉर्म भरने का जो पोर्टल है 1 या 2 दिन के लिए दोबारा से ओपन किया जा सकता है। आप उसके अंदर भी भर सकते हो, या भाई आप हो सकता है इस वीडियो को तब देखने लग रहे हो जब आपका सीईटी का प्री क्लियर हो चुका हो और अब आप मेंस के लिए सोच रहे हो कि आप मैं कैसे प्रिपरेशन करनी हो। ये चीज भी हो सकती है। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। एग्जाम हमारा ऑफलाइन होता है, ओएमआर सीट के बेस एग्जाम होता है, पेन पेपर बेस ये एग्जाम होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया प्री और मेंस होता है। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसको हम एचएससी सीईटी के नाम से जानते हैं और इसको एचएसएससी ही लेती है। इसके अंदर जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 40% होते हैं। लेकिन ये केवल मिनिमम मार्क्स हैं जो कि आपको पास करवाएंगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई करवाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेंस का एग्जाम दे ही पाओ। जो आपका प्री का स्कोर होता है उस स्कोर के आधार पे 10 गुना बच्चे आपके मेंस के एग्जाम में बुलाए जाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था, केवल 4 गुना बच्चे मेंस एग्जाम के लिए बुलाए गए थे, लेकिन अब की बार 10 गुना बच्चे मेंस एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो पंचायती राज जैसे डिपार्टमेंट के लिए 61-62 नंबर के आसपास गई थी। लेकिन अब की बार जैसे 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं जो ये कट ऑफ है वो 55 नंबर के आसपास चली जाए। 55 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 51-52 मार्क्स आप कह सकते हो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ है मेंस एग्जाम के लिए जा सकती है। लेकिन अगर आप सभी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आओ। पिछली बार पोस्ट वाइज हुआ था, लेकिन अब की बार हो सकता है ग्रुप वाइज भी हो। जो हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं या भाई जिनको इस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है वो अभी इस चीज के ऊपर ज्यादा ना सोचो, ठीक है। वो जब आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आओ। सबसे मतलब सेफ स्कोर क्या कह सकते हैं, 60+ मार्क्स जो है वो सेफ स्कोर है और 65+ तो बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा आपका अगर आप ज्यादातर डिपार्टमेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट होना चाहते हो। सीईटी प्री जो कि इसका प्री का एग्जाम होता है जिसके आधार पे आप मेंस एग्जाम दे पाओगे, यानी जो आपका टेक्निकल एग्जाम होएगा
तो पहले मैं प्री का आपको सिलेबस बता देता हूँ। टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा, जिसके अंदर हरियाणा जीके सबसे ज़्यादा 25 नंबर की आती है, मैथ और रीजनिंग 15-15 नंबर की, हिंदी और इंग्लिश भी 15-15 नंबर की आती हैं, और कोई भी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो नेशनल जीके होती है, कंप्यूटर होती है, जीएस होती है, वो सब कंबाइन कर कुरा के 15 नंबर की होती है। तो इतना ज़्यादा सिलेबस है नेशनल जीके का, कंप्यूटर का, जनरल साइंस का, तो उसको अगर आप ना भी पढ़ो तो वो चीज़ चल जाएगी, क्योंकि वो केवल 15 नंबर की है। और मैथ और रीजनिंग के अंदर इंजीनियर इंटेलिजेंट होते हैं और बेसिक 10वीं लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो 30 में से 30 नंबर आप मैथ और रीजनिंग में आराम से कर लोगे। हिंदी और इंग्लिश, इसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हो यूट्यूब से। भाई बीच बीच में आप इसके मॉक टेस्ट देख लिए, प्रैक्टिस सेट देख लिए इंग्लिश के और हिंदी के, तो 15-15 नंबर 30 नंबर की है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और हिंदी इंग्लिश तो ऐसी चीज़ है भाई, बचपन से आप हिंदी बोलते आ रहे हो। इंग्लिश भाई ऑप्शन के अंदर आप मतलब जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आंसर को फिट करके देखोगे तो तुक्का उक्का मार मार के भी 15 में से आप 7-8 नंबर ले ही आओगे। तो 30 में से हम मान के चलते हैं 20 नंबर आप इसमें ला सकते हो। फिर आती है हरियाणा जीके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप यही कह सकते हो हम इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं वो जीके को कम पढ़ते हैं, और हरियाणा जीके को थोड़ा आप हो सकता है और कम पढ़ते हो। नेशनल जीके तो फिर भी चलो स्कूल कॉलेज में कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हो। तो इस वजह से सिलेक्शन के अंदर जो सीईटी प्री होता है, यानी कि जेई का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, हरियाणा जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हरियाणा जीके पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, आप किसी किताब को बाय कर सकते हो और इजीली आप हरियाणा जीके के अंदर 25 में से 20-22 नंबर लेके आ सकते हो। तो कुल मिला के 70 नंबर के आसपास आप स्कोर, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई उस हिसाब से कर सकते हो। भाई जनरल जो नेशनल जीके है तो क्या मारोगे, कंप्यूटर वंप्यूटर है तो 5 नंबर तो आप उसके अंदर भी ले ही आओगे, इतने तो खराब आप क्या स्कोर करोगे, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं इसके अंदर। तो 70 मार्क्स की जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई वो आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हो। भाई मैथ रीजनिंग कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल आती है, आप इंजीनियर हो कर दोगे। हिंदी इंग्लिश ठीक ठाक पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह देख लेना, 30 में से 20-22 नंबर आ जाएंगे। हरियाणा जीके में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, रोज की आपको कोशिश करनी है, आप हरियाणा जीके 2 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो, 2 से 3 घंटे अगर आप हरियाणा जीके रेगुलरली यूट्यूब से पढ़ते हो, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, उसकी पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हो। हरियाणा जीके ये तो है नहीं भाई पुरानी आप 5 साल पहले की वीडियो देखोगे तो चेंज हो चुकी होगी, तो आप पुरानी वीडियो से भी हरियाणा जीके को कवर कर सकते हो, और इस तरीके से आप इजिली 70+ नंबर सीईटी प्री के एग्जाम के अंदर ला सकते हो। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं भाई आप 90+ नंबर लेके आओ, जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। जो आप एक्चुअल में कर सकते हो और बढ़िया आपको करना चाहिए, तो 70+ का एक बढ़िया टारगेट है, जो कि हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कर सकते हैं। अब कट ऑफ मैंने बताई दी थी, जनरल के लिए 50, रिजर्व के लिए 50, लेकिन 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। तो जनरल के लिए सेफ स्कोर हम कह सकते हैं 60 से 65 नंबर, और रिजर्व वालों के लिए 55 नंबर के आसपास, 53-54 नंबर, ताकि वो कम से कम मेंस एग्जाम के अंदर बैठ तो पाएं। ये हम सेफ स्कोर कह सकते हैं। अब आ जाते हैं मेंस एग्जाम के अंदर, जो कि टेक्निकल एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम का पैटर्न ही बता दूं, 100 नंबर का आपका मेंस एग्जाम होगा। प्री के अंदर आपके कितने नंबर आते हैं उस चीज़ से मेरिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसकी मेरिट लिस्ट होती है केवल मेंस के नंबरों के आधार पर ही बनती है। जो आप 100 नंबर में से जितने नंबर लेके आओगे मेंस के अंदर, उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। इसमें 70 नंबर का टेक्निकल सिलेबस रहता है, और 20 नंबर की भाई सारे कंबाइन सब्जेक्ट होते हैं, A to Z सारे सब्जेक्ट आ गए 20 नंबर के अंदर, और 10 नंबर की कंप्यूटर आ गई। तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, टेक्निकल तो भाई आप एसएससी जेई का और हरियाणा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, उतना सफिशियंट है, और रोज एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है टेक्निकल का। मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में टेक्निकल का सारा। नॉन टेक्निकल के अंदर क्या है, सब कुछ इसने मिक्स कर दिया। भाई जीके हो सकता 2 नंबर की आ जाए, रीजनिंग 2-3 नंबर की, मैथ 2-3 नंबर का, साइंस 2-3 नंबर की, तो इतना कुछ आपको नॉन टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं है मेंस एग्जाम के लिए। कंप्यूटर 10 नंबर का है, अच्छे खासे लेवल का आता है कंप्यूटर, तो आप हरियाणा कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भाई यूट्यूब से भी कंप्यूटर की क्लास अटैम्प्ट कर सकते हो, जो हरियाणा के टीचर पढ़ाते हैं हरियाणा के लिए कंप्यूटर। ठीक है, सब सिंपल आपको यूट्यूब पे सर्च करना है आज के दिन, तो एचएससी जेई कंप्यूटर या एचएससी सीईटी कंप्यूटर, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो कंप्यूटर बढ़िया आता है, आपको टेक्निकल और कंप्यूटर की तैयारी करनी है। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ टेक्निकल का क्या है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हरियाणा जेई ग्रुप 1, तो देख सकते हो जेई को ग्रुप 1 के अंदर डाला गया, कितनी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग जॉब। और भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी डिप्लोमा है, लेकिन अगर आपने बीटेक करी हुई है, एमटेक करी हुई है, पीएचडी करी हुई है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर टेक्निकल का सिलेबस है, सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस, तो वो सारा एसएससी वाला ही सिलेबस आप कह सकते हो। भाई फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट हो गया, सर्वे हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर सारे मटेरियल आ गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भाई स्ट्रक्चर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंक्रीट की टेक्नोलॉजी,
वाटर सीमेंट रेशो कंक्रीट हम कैसे बनाते हैं, एडमिक्सचर्स वगैरह, स्पेशल कंक्रीट, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर जनरल वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आ गई, इरीगेशन इंजीनियरिंग हो गई, हाईवे इंजीनियरिंग, सोयल एंड फाउंडेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब ये बेफालतू के सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इनसे पेपर के अंदर आता नहीं है। आपका पेपर में जो ऊपर वाले ये सब्जेक्ट है ना, मेन इन्हीं से आएगा। पिछली बार भी अर्थक्वेक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था और हमने पहले भी बता दिया था कि बेफालतू के सब्जेक्टों के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा CGL की और CHSL की तैयारी कर रहा है, यानी कि ग्रुप 56 और 57 की तैयारी करने लग रहा है, और उसके अंदर भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नए नए हैं या बिल्कुल अजीब अजीब से, तो उनकी भी आपको अलग से तैयारी करने की कोई खास जरूरत है नहीं। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इसको भी आप छोड़ सकते हो। जो नॉर्मल हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता है या स्ट्रक्चर के कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर ये वाला सब्जेक्ट कवर हो जाता है। अब आप कहोगे सर आपने सिलेबस तो सारा बता दिया, लेकिन इसके अंदर कहीं भी RCC नहीं है, कहीं भी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग नहीं है, कहीं भी इसके अंदर स्टील का डिज़ाइन नहीं है। तो भैया आपको मैं एक चीज़ बता दूं, भले ही इसके अंदर RCC ना हो, स्टील ना हो, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन ना हो, लेकिन आपका जो पेपर है उसके अंदर 10 से 15 नंबर की ये तीनों सब्जेक्ट आने वाले हैं। जो पिछली बार वाला पेपर हुआ था, भले ही उसके अंदर सिलेबस में मेंशन ना हो, तो लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आई थी। तो आपको स्टील भी पढ़नी है, RCC भी पढ़नी है, और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आप कहोगे सर हम हरियाणा JEE के जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनको कैसे करें? तो भाई जब आपका टेक्निकल का एग्जाम का टाइम आएगा ना प्री के बाद, तो आपको मैं अपने चैनल के ऊपर करवा दूंगा जितने भी सब्जेक्ट हैं टेक्निकल के। और उसके अलावा भाई टेलीग्राम तो आपको पता ही है, AE सिविल क्लब हरियाणा। आज के दिन हरियाणा के जो इंजीनियरिंग एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन के अंदर नंबर 1 ग्रुप है ये AE सिविल क्लब हरियाणा। तो अभी तक आपने अगर टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन नहीं किया तो आप हमको टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी, और जो अपडेट होते हैं या आप भाई बात करना चाहते हो तो वो टेलीग्राम के ऊपर आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो चलो कमेंट करके ही बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो 1 to 1 भी बात हो सकती है, और भाई पूरा ग्रुप बना हुआ है, और जो अपडेट होते हैं वो हम सारे यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी आप यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम को शेयर कर सकते हो। तो भाई सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, JEE सिविल ग्रुप 1 का ये सब सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं, और भाई सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे, तो इसकी भी जो कट ऑफ होती है वो करीब करीब वहीं जाती है। 100 में से आप कह सकते हो 65 नंबर के आसपास हम सेफ स्कोर कह सकते हैं, और बिल्कुल ही सेफ चाहिए आपको तो 70+ तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब की बार 10 गुना बच्चे आएंगे तो कट ऑफ 1 या 2 नंबर आप ज़्यादा लगा के चलो, 71 72 नंबर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। लेकिन कंपटीशन इतना कुछ खास इसमें होता नहीं, तो आप इजीली हरियाणा में JEE बन सकते हो अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करते हो। तो ये आप देख सकते हो भाई, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो केवल मेंस के स्कोर के आधार पर बनती है। एक्सपीरियंस के कोई नंबर नहीं होते, ना प्री के आपके मार्क्स जुड़ते। प्री के मार्क्स बस आपको मेंस के एग्जाम में बैठने में हेल्प करेंगी, पेपर देने में हेल्प करेंगे, लेकिन आपकी मेरिट प्री के नंबर के आधार पे नहीं बनेगी, CET के नंबर के आधार पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। आपकी मेरिट बनेगी मेंस एग्जाम के आधार पे। टेक्निकल सिलेबस मैंने आपको बता ही दी है। सिविल के अंदर जो भाई SSC वाला सिलेबस है, या जो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, सारा वही सिलेबस है। जो 20 नंबर का भाई ये पार्ट है, उसके ऊपर जो नॉन टेक्निकल का फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। उसमें आप नहीं भी पढ़ोगे तो 10 नंबर आराम से ले आओगे। टेक्निकल आपको पढ़ने की जरूरत है, और हरियाणा GK के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो आपका प्री एग्जाम क्लियर करवाएगी वो हरियाणा GK ही करवाएगी। आप किताबें कौन कौन सी फॉलो कर सकते हो, तो भाई टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताबें फॉलो कर सकते हो। SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और हरियाणा JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब आप फॉलो कर सकते हो। हरियाणा JEE के तो हमारी खुद की भी किताब है, SSC JEE HPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक बाय हर्ष दहिया, तो आप इस वाली बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ये बेस्ट किताब रहेगी आपकी हरियाणा JEE के, जो भी कोई भी एग्जाम है, AE का हो या JEE का एग्जाम हो, उनके लिए बेस्ट बुक है ये। इसको आप बाय कैसे कर सकते हो वो भाई हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, भाई आप इस बुक को कैसे बाय कर सकते हैं। फिर आ जाती है जनरल अवेयरनेस और हरियाणा GK की। तो हरियाणा GK की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किताब को आप फॉलो कर सकते हो। किताब नहीं लेना चाहो तो यूट्यूब के ऊपर भी इतने सारे टीचर हैं, 1 या 2 टीचर को पकड़ लेना जो आपको अच्छा लगे और उनकी सभी वीडियो को देख लेना। हर टीचर यूट्यूब पे 1 या 2 वीडियो डालता है, तो दिन के 2-3 घंटे आपके जो टारगेट हरियाणा GK का वो पूरा हो जाएगा और वो सफिशियंट है। मैथ और रीजनिंग के लिए भी आप भाई, वैसे तो इंजीनियर हो, मैं तो कहूँगा ना भी पढ़ोगे तो अभी आप 30 में से 30 नंबर ले आओगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना चाहो तो राकेश यादव, RS अग्रवाल, किरण पब्लिकेशन या कोई भी और दूसरी भाई स्टडी IQ हो गया जैसे हरियाणा की फेमस पब्लिकेशन, तो किसी भी और किसी आप फॉलो कर सकते हो। और भाई यूट्यूब तो मैंने आपको बता दिया बेस्ट है। और भाई अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह देना चाहो तो उसके लिए टेक्स्ट बुक हो ही गई, उसके अंदर अगर आप दैया कूपन कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आज के दिन
बेस्ट है वो, चाहे आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या हरियाणा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके अलावा जो क्विज वगैरह होती है वो हम टेलीग्राम के ऊपर भी कर लेते हैं, अगर आप फ्री में करना चाहो तो क्विज से भी आप फ्री में कर सकते हो। तो स्टडी प्लान आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई। रोज के आपको 3 से 4 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, ताकि आप हरियाणा सीईटी के अंदर बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहते हो। तो 2 घंटे के आसपास आपको टाइम देना हरियाणा जीके को, और बचा हुआ टाइम आप अपनी मर्जी से कर लेना। बाकी 2 घंटे तो हरियाणा जीके को आप जरूर देना। 2 से 3 घंटे रोज पढ़ना सफिशियंट है, ताकि आप टॉप रैंक के साथ सीईटी क्लियर कर दो। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मेरे हिसाब से हरियाणा जेईई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, टिप्स वगैरह आपके साथ शेयर मैंने कर दिया। अगर आप इन तरीके से पढ़ाई करते हो तो आप भी मेरे तरीके से, जैसे मैंने हरियाणा जेईई में टॉप रैंक हासिल करी, एसएससी जेईई में टॉप रैंक हासिल करी, गेट में टॉप रैंक हासिल करी, या सीईटी के अंदर भी मैंने टॉप रैंक हासिल करी, आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, रेगुलरली पढ़ते रहो, 1 से 2 घंटा पढ़ते रहो, वो आपका सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नहीं भी हुआ, कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।